हाँ जी, शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मेहरा वालिया साहिबा रखी चरणा दे कोली। मेहरा वालिया साहिबा रखी चरणा दे कोल रखी। चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल। मेरा वालिया साहिबा रखी चरणा दे कोल। मेरा वालिया साहिबा रखी चरणा दे को। मेरी फरियाद तेरे दर आगे और सुनावा किन्नू। मेरी फरियाद तेरे दर आगे और सुनावा किन्नू। जे मेरे विच ऐब ना हुंदे हो, जे मेरे विच ऐब ना हुंदे तो बख्शिंदा किन्नू। जे मेरे विच ऐब ना हुंदे तो बख्शिंदा किन्नू। तो बख्शिंदा किन्नू रखी चरणा दे कोल। मेहरा वाले साइया रखी चरणा दे कोल। मेहरा वाले साहिबा रखी चरणा दे कोल। वेख न लेख मथे दे मेरे कर्मा वल न जावी। वेख न लेख मथे दे मेरे कर्मा वल न जावी। रखी लाज विरत दी सतगुरु अपनी भक्ति लावी। रखी लाज विरत दी सतगुरु अपनी भक्ति लावी। अपनी भक्ति लावी रखी चरणा दे कोल। मेरा वालिया साहिबा रखी चरणा दे कोल। मेहरा वालिया साहिबा रखी चरणा दे कोल। औखे वेले कोई नहीं, न बाप न वीर न माओ। औखे वेले कोई नहीं, न बाप न वीर न माओ। सबे धक्का देव दे मेरी कोई न पकड़े बाहों। सबे धक्का देव दे ओ मेरी कोई न पकड़े बाहों। मेरी कोई न पकड़े बाहों रखी चरणा दे कोल। मेहरा वालिया साहिबा रखी चरणा दे कोल। मेहरा वालिया साहिबा रखी चरणा दे कोल। ए हो मेरी अर्ज पिया जी एदा समय विहावे। ए हो मेरी अर्ज पिया जी एदा समा विहावे। फिर तेरे चरनां च होवे। फिर तेरे चरनां च होवे।
सिर तेरे चरनाच होवे, सिर तेरे चरनाच होवे, जिंदड़ी सदके जावे, जिंदड़ी सदके जावे, रखी चरणा दे कोल मेहरा वालिया, साहिबा रखी चरणा दे कोल मेहरा वालिया, साहिबा रखी चरणा दे कोल, रखी चरणा दे कोल, रखी चरणा दे कोल मेहरा वालिया, साहिबा सानू चरना नाल जोड़ मेहरा वालिया, साहिबा सानू चरना नाल जोड़, सानू चरना नाल जोड़। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। शुरू कर रहे हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिए न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ की बेहद वाणी चल रही है, जिसकी 93 चौपाई हो गई थी, अभी 94 चौपाई से आगे बढ़ रहे हैं सुंदर साथ जी। ए बानी बेहद प्रगति इंद्रावती मुख, बहुत विदे हम रस पिए बेहद के सुख। ये जो वाणी है, जिसको आज दिन तक कोई पा नहीं पाया। सबसे पहले धनी देवचंद जी के तन में जब राजी आए तो उन्होंने तारतम की कुंजी दी, और फिर इंद्रावती के हृदय धाम हृदय में विराजमान होकर पूरी तारतम वाणी, पूरी स्वरूप साहब परम धाम की वाणी को उन्होंने उतारा। हमने इसमें पहले भी पढ़ा कि सुखदेव मुनि ने बहुत बल किया, लेकिन वो वाणी को नहीं कह पाए, क्योंकि राजा परीक्षित ने बीच में ही उनसे प्रश्न कर लिया, जिसके कारण से ये वाणी जाहिर होते होते नहीं हो पाई। सिर्फ 5 स्कंद कह पाए, जबकि इसके बारे में तो बहुत सारे स्कंद अखंड रास के बारे में कहने चाहिए थे। तो इस वाणी का महत्व ही इसमें बता रहे हैं। वो कह रहे हैं वाणी बेहद प्रकृति इंद्रावती मुख, क्योंकि परम धाम की रूहों के माध्यम से ही ये वाणी आनी थी और उन्हीं के लिए आनी थी, इसलिए वही इसको समझ पाए और उन्हीं के मुख से ये वाणी इस ब्रह्मांड में आई। बहुत विदे हम रस पिए बेहद के सुख। इंद्रावती जी कह रही है हम सब सुंदर साथ में इसमें कई तरह से परमधाम के रसों को इस वाणी के माध्यम से लिया, उसके सुखों को लिया और उसमें झीलना किया। इस प्रकार से परमधाम की वाणी इस धरती पर आई, वो भी इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं राज्य ने अपने आवेश स्वरूप से कही और सुंदर साथ को ये सुख दिया इस धरती पर। क्या कह रहे हैं? या वाणी के कारणे कई करे तपसन, या वाणी के कारणे कई पीवे अगन। अखंड परमधाम की अखंड की वाणी के लिए आज दिन तक ब्रह्मांड में कई ज्ञानी ध्यानियों ने, कई तपस्वियों ने बहुत सारी तपस्या करी। या वाणी के कारण कई पीवे अगिन, बहुत लोग अग्नि में भस्म हो गए जलकर। या वाणी के कारण कई दमे देह, या वाणी के कारण कई करे कष्ट सने। इस वाणी के कारण कई लोगों ने अपनी देह को बिल्कुल नष्ट कर लिया, जंजर जर्जर जैसा बना लिया। और कई लोगों ने बहुत बड़े प्रेम से सिर्फ इस वाणी को पाने के लिए कि हमें अखंड का एक शब्द भी मिल जाए,
बड़े प्रेम से कष्टों को सहते चले गए कि हमें अखंड की वाणी मिल जाए और हम सदैव के लिए उस अखंड ब्रह्मांड में जाकर स्वयं को अखंड कर सकें। या बानी के कारणे कई गले हेम, या बानी के कारणे कई लेवे अनशन नेम। इस प्रकार से इस वाणी को पाने के लिए कई लोगों ने बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ों में खुद को गला दिया। इस वाणी के कारण कई लोगों ने पूरा जीवन पर्यंत अन्न न खाने की प्रतिज्ञा ले ली, वो फल आहार पर ही रहे। या वाणी के कारण कई भैरव झंबावे, या वाणी के कारण तिल तिल देह कटावे। इस वाणी को प्राप्त करने के लिए कई ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से कूद गए। इस वाणी के कारण कई लोगों ने अपने देह को तिल तिल करके खत्म कर दिया। या वाणी के कारण कई संधान सारे, या वाणी के कारण कई देह जारे। इस वाणी को प्राप्त करने के लिए कई लोगों ने अपने देह को आरों से कटवा दिया, सर को मुंडवा दिया, तरह तरह के व्रत रख लिए। या वाणी के कारण करे कई विध ताब, सो मुख से केते कहूं हो जब बिना हिसाब। इस वाणी के कारण लोगों ने कितनी तरह की कष्टों को सहा। वो इंद्रावती जी कह रही, मैं आपको अपने मुख से क्या बताऊं, बिना हिसाब लोग इस अखंड की वाणी को प्राप्त करने के लिए अब तक चलते चले आए। लेकिन ये सबसे पहले जागृत बुद्धि का ज्ञान सबसे पहले धनीदेव चंद जी लेके आए। किन एक बूंद ना पाइया रसना भी वचन, ब्रह्मांड धनियो देखियो जो कहावे त्रैगुण। वो कह रहे हैं इस वाणी के कारण लोगों ने इतना कुछ किया लेकिन एक बूंद भी उन्हें नहीं मिला। इस रचना के इस वचनों का एक बूंद भी नहीं मिला। ब्रह्मांड धनियो धनियो, जो ब्रह्मांड के धनी है ब्रह्मा विष्णु महेश, जो कहावे त्रैगुण, जिनको त्रिगुण भी कहा जाता है। और भी नाम अनेक है पर लेऊ कहाँ के, ब्रह्मांड के धनियों ऊपर लिए जाए ना ताके। वो कह रहे हैं और भी बहुत से नाम है, मैं गिना सकती हूँ कि किन्होंने अपने आप को इस अखंड वाणी के लिए गला दिया, पर उनके क्या नाम लूं। ब्रह्मांड के धनी, जब त्रिदेवा के बारे में ही आपको उनका ही नाम ले लिया कि वो इस वाणी को नहीं पा सके, इसके आगे अब और किसका नाम लूं। तो सुंदर साथ जी, हमारे ऊपर ये कितनी बड़ी मेहर है, हमारे ऊपर कितना बड़ा ये शुक्राना है। अभी अर्जुन ने शुक्राने का भजन भी किरंतन भी गाया कि चरणों के पास हमें राजी ने रखा हुआ है। ये हमें रखा हुआ है इसलिए हमें ये मेहर, जो चीज रोज रोज हो जाती है ना, वो कई बार हमें दिखाई नहीं देती कि ये हमारे लिए अनमोल है। हमें हाथ पैर आंख नाक कान सब स्वस्थ मिले हुए, इसलिए हमें पता नहीं लगता कि हमारे पास कितनी बड़ी नियामत है, क्योंकि हमारे पास ये है ही। हम पैदा हुए, हमारे पास आंख नाक कान हाथ पैर सब हैं। जिनके पास नहीं है उनसे जब आप पूछोगे तो इसका महत्व पता लगता है। ऐसे ही वाणी, हम पैदा हुए हमारे पास से वाणी है, हम लोग शुरू से वाणी से जुड़े हुए हैं। कोई सुंदर साथ बाद में आए होंगे, लेकिन अब मैं अपनी बात करेंगे। ऐसे बहुत से सुंदर साथ है जो पैदा ही वाणी के साथ ही हुए, मतलब उनके घर में वाणी है ही हमेशा से। तो इतने वर्ष हो गए हम वाणी के इतने करीब है, राज्य के इतने करीब, हम राज्य की बात बचपन से सुनते चले आए हैं। ये बहुत बड़ी मेहर है, लेकिन रोज ही हमारे पास है तो कई बार हमें इस मेहर का पता भी नहीं चलता। अभी जबकि ये वाणी ये प्रकरण पढ़ते हैं तो हमें इसकी मेहर का पता लगता है कि राज्य ने कितनी बड़ी मेहर की हुई है। अभी तो हम और मांगने की हमारा मन विचलित रहता है उनसे और कुछ मांगने के लिए कि राज्य अपना दर्शन कराइए, राज्य अपने परम धाम के 25 पक्ष दिखाइए, राज्य अपना स्वरूप और श्रृंगार दिखाइए। तो चाहनाएं हैं, चाहनाएं होनी भी चाहिए, तभी तो हम वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन जो हमारे पास है वो अनमोल है, वो बहुत बड़ा धन है। उससे भी बड़े धन की प्राप्ति हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे पास धन है वो भी दुनिया की नजर से देखें, इन वाणी की चौपाइयों को देखें तो हमें पता लगेगा कि हमारे पास कितना बड़ा धन है। और इसके लिए हमें हर पल हर घड़ी धनी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें अपने चरणों में रखा हुआ है। जो अभी किरंतन में भी बोला गया कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी धन है, बहुत बड़ा शुक्राना है राज्य का, हमें ये तारतम वाणी दी। बिना किसी इस तन में किसी प्रयास को हमने नहीं देखा। शायद पिछले जन्मों में ये जो इतनी बातें आ रही ना, किसी ने अपने आप को हेम में जलाया, किसी ने अग्नि में जलाया, किसी ने कैसे गया, हम सब उन्हीं में से एक होंगे, तभी तो हमें ये वाणी मिली। हम कसनियां करके आए, लेकिन हमें अपनी कसनियां पिछली याद नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी मेहर है, धनी ने हमें अपने पास रखा। हमें पल पल धनी का शुक्राना अदा करना चाहिए, पल पल उनकी मेहर में हम रह रहे हैं। ये बहुत बड़ी धन्यवाद है और हम सबको मिलकर इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। सो रस सागर इत हुआ लहरे उछले, साथ सबे हम मिल सही बाहर उड़ भी चले। वो कह रहे हैं ये रस का सागर, तारतम वाणी का रस रूपी सागर इत हुआ, मेरे माध्यम से ये इस ब्रह्मांड में आया,
लहरें उछले। अब तो इंद्रावती जी कह रही है बिल्कुल ही प्रकट हो गया है, छुपा भी नहीं रह सकता। धनी देवचंद जी के समय में ये छुपा रहा 80 साल तक, जो कल बताया कि नहीं छुपा धनी देवचंद जी के ही क्षेत्र में जितने लोग आए, 313 वासनाएं आई, उन्होंने इस वाणी का रसपान किया, ब्रज और रास का और अखंड परमधाम की लीलाओं का वर्णन सुना, उसमें विलास किया, उसमें झीले, उसमें खेले। लेकिन उसके बाद अब ये लहरें उछले, अब ये लहरें जो है ब्रह्मांड में बाहर उछल रही हैं। सात सभी हम मिल से ही बाहर पूर्व चले। हम सुंदर साथ तो इसको अभी भी सुख ले ही रहे हैं, पहले भी ले रहे थे 80 साल तक, फिर सुंदर साथ ने इसमें सुख लिया। अभी भी हम इस वाणी में झीलना कर रहे हैं और बाहर पूर्व भी चले, लेकिन हमारे साथ साथ ये पूरा बाहर भी निकल गया है। सारे ही छठा दिन मोमिनों का आ गया है, सारी ही ब्रह्म सृष्टियों के धाम हृदय में राजी विराजमान है और सभी परमहंस जो है इसका गायन पूरी दुनिया में कर रहे हैं। तो बाहिर पूर्वी चले, और तब भी इंद्रावती जी के समय पे भी ये हरिद्वार में 1735 में सारे ब्रह्मांड के सामने उजागर हो गया है। बाहिर पूर्वी चले का क्या मतलब है कि ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि भी अब इसका रसपान कर रही है। पहले बीज उदय हुआ पुरी जहां नौतन, सब पुरियों में उत्तम हुई धन धन। वो कह रहे हैं सबसे पहले इस तारतम वाणी का बीज रूप तारतम जागृत बुद्धि का ज्ञान जो है वो नौतनपुरी में उत्पन्न आया था। तो अब तक जितनी भी पुरियां श्रेष्ठ मानी जाती थी इस ब्रह्मांड की, उन पुरियों में सबसे उत्तम पुरी अब नौतनपुरी हो गया है, वही सबसे धन है। क्योंकि अब तक जितनी भी पुरियां हैं उन सब में जितना भी ज्ञान है वो इस ब्रह्मांड के अंदर का ज्ञान है। वहां पे आप जाइए, आपको वैकुंठ तक का ज्ञान मिलेगा, शून्य तक का ज्ञान मिलेगा, अष्टावरण तक का ज्ञान मिलेगा, आदि नारायण तक का ज्ञान मिलेगा, लेकिन अखंड का ज्ञान तो सिर्फ नौतनपुरी में आया है। तो ये सारी पुरियों में शिरोमणि पुरी हुई नौतनपुरी, जहां पर जागृत बुद्धि का ज्ञान आया। फिर कहूं विद सकल जासो सब समझाए, संसार कोई साथ को मैं राख्यो न जाए। इंद्रावती जी कह रही हैं अब मैंने आपको इस वाणी का महत्व तो बता दिया, लेकिन अब मैं दोबारा से आपको धनी के पहले दिन से लीला को फिर से बताती हूँ, जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। क्योंकि मैं सुंदर साहब के हृदय में कोई भी संशय नहीं देखना चाहती, मैं इसको बार बार बताऊंगी इन लीलाओं को, इन पांचों सातों दिन की लीला को इंद्रावती जी ने तारतम वाणी में बार बार वर्णन किया है, जिससे कि सुंदर साथ के दिल में कोई भी उलझन ना रह जाए। जो रस गोकुल प्रगटिया सो तो सुख अलेखे, बिन जाने सुख बिलसिया घर कोई ना देखे। वो कह रहे सबसे पहले हम गोकुल में आए, ब्रजमंडल में आए, जहां पर ये रस प्रकट हुआ। स्वयं राजी महाराज में अपने आवेश स्वरूप से कृष्ण के तन में प्रकट हुए और उन्होंने इस रस को ब्रज की सुंदरियों परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों में बांटा। सो तो सुख लेके, जो सुख हमने लिए वो लिखे नहीं जा सकते, इतने अनंत सुख ब्रज की लीला में देखे। उसकी ब्रज की लीला के सुखों का आप इतना ही समझ लीजिए कि आज भी किसी भी सीरियल में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी ब्रज की लीला का यदि कोई लोग बखान करते हैं, मंच पे बैठकर ब्रज की लीला को गाया जाता है, कोई भी संसार का प्राणी उसको गाता है, तो कृष्ण के रूप में उसे आकर्षण दिखता है। आज भी उस 11 साल 52 दिन वाले छोटे श्री कृष्ण को से सब लोग मोहित होते हैं, उसकी लीलाओं पे आज भी लोग नाचते गाते हैं, आज भी उनके दिलों में वो कृष्ण का स्वरूप बसा हुआ है। तो क्यों है? उसका उसका जो मोहना स्वरूप है, छोटे स्वरूप का, जो बाल कृष्ण का है, जो जिसमें अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की लीला हुई, आज तक ब्रह्मांड में वो सर्वोपरि लीला गाई जाती है और श्री कृष्ण को ध्याने वाले को श्रेष्ठ कहा जाता है कि जो कृष्ण के बाल स्वरूप पे निछावर हो गया वो सबसे श्रेष्ठ जीव कहलाता है। तो क्यों है ये सब कुछ ब्रह्मांड में आज तक, जबकि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म तन को छोड़कर जा चुके हैं, वो लीला जो है सबलिक ब्रह्म में अखंड हो चुकी है, लेकिन आज भी उस लीला का गायन किया जाता है। तो एक आकर्षण, एक मोह, एक चुंबकीय आकर्षण, पूरा ब्रह्मांड उन कृष्ण के साथ ऐसा तारतम्य में बैठता है कि उनको एक आकर्षण से महसूस होता है। तो सुंदर साथ जी वो इसीलिए है, जिन जिन तनों में राज्य लीला करते हैं उन तनों के प्रति आकर्षण उन तनों के जाने के बाद भी बना रहता है ब्रह्मांड में, और उन तनों की लीला जो है अखंड हो जाती है। और सुंदर साथ उनसे, उनके तन छोड़ने के बाद भी अनंत वर्षों तक उनसे आकर्षित रहते हैं, उनसे चुंबकीय आकर्षण महसूस करते हैं। तो ये सब किसलिए होता है? क्योंकि राज्य का आवेश ने उस तन में कभी ना कभी लीला की हुई होती है। तो इन सबको हम जानते हैं, कोई कृष्ण के भेद को जाने या ना जाने, लेकिन कृष्ण के बाल स्वरूप के ऊपर कोई भी सीरियल बनता है,
कोई भी लीला होती है, उसकी गाई जाती है, तो आज भी उतना ही रस सुंदर साथ लेते हैं। जो परमधाम की ब्रह्मशिष्टियों ने लिया वो रस तो अलेखा है, उसको लिखा नहीं जा सकता, उसको बोला भी नहीं जा सकता, लेकिन आज भी उस तन से बहुत से रस प्रकट होते हैं जो ब्रह्मांड के सभी जीव उसमें उस रस में झीलते हैं और उससे प्रेम करते हैं उस स्वरूप से। जो रस गोकुल प्रगट्या सो तो सुख अलेखे, बिन जाने सुख विलसिया घर कोई ना देखे। उस समय हमने परम धाम की पहचान किए बिना और अपने धनी की पहचान किए बिना उस सुख को लिया। हमें नहीं पता था कि कृष्ण से हमें आकर्षण क्यों है। जैसे आज ब्रह्मांड के लोगों को नहीं पता कि उनको कृष्ण से आकर्षण क्यों है, तो हम क्या कह रहे हैं कि वो नींद में है, उनको पता ही नहीं है, उनको त्रिधा लीला पता ही नहीं है और वो कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं। उनको कृष्ण से अपने संबंध का नहीं पता, उनको कृष्ण से क्यों आकर्षण है नहीं पता, लेकिन वो कृष्ण के उस स्वरूप से प्रेम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही उस समय हम ब्रह्मशिष्टियों ने भी राजी महाराज के तन से प्रेम किया, उनके साथ विलास किया, उनके साथ सुख लिए, उनके साथ रस लिए, लेकिन हम उनसे अपने संबंध को नहीं पहचानते थे और हम अपने घर को भी नहीं पहचानते थे, परम धाम को भी नहीं पहचानते थे। तो लिखा बिन जाने सुख विलसिया, बिना जाने ही हमने परम धाम के सुख लिए, घर कोई ना देखे। हमें घर की पहचान नहीं थी, हमें अपने संबंध की पहचान नहीं थी। ये सुख सुपने विलसिया, इस प्रकार हमने इस सुख को सुपने में ही ले लिया। 60 पीयू संघाते, प्रीतम के साथ हमने बहुत से सुख लिए, बहुत से विलास किए ब्रज की लीला में, पर ये सारे सुख सुपने के थे। घर देखे भागे सुपना ना दिखाए ताते। वो कह रहे हैं उस समय क्या था, क्योंकि तारतमवाणी आई नहीं थी, ना जागृत बुद्धि का ज्ञान था। अगर उस समय घर को दिखा देते, परम धाम की पहचान करा देते, तो सपना टूट जाता, तो अक्षर ब्रह्म का आदि नारायण का सपना ही टूट जाता। घर देखे भागे सुपना ना दिखाए ताते, इसलिए घर की पहचान ही नहीं कराई। यदि हम सो रहे हैं अपने बिस्तर पे और हम सपना देख रहे हैं, सपने में हम जो विलास कर रहे हैं, अगर हमें उस विलास वाले जिससे विलास कर रहे हैं उस स्वरूप को ये नहीं पता कि वो कहाँ बैठ के सपना देखा जा रहा है, यदि उसके मूल तन की उसको याद दिला दी जाएगा और मूल तन, तो सपना अपने आप ही खत्म हो जाएगा, और जब सपना खत्म हो जाएगा तो सब सुख कैसे लेंगे। तो इसलिए उस घर में घर देखे भागे सुपना, यदि उस समय घर की पहचान करा दी जाती तो ये सुपना ही टूट जाता। ना दिखाए ताते, इसलिए उस समय घर की पहचान कराई ही नहीं गई। ये सुनिश्चित लीला थी राज्य की तरफ से, उस समय घर की पहचान नहीं होनी थी, उस समय संबंध की पहचान नहीं होनी थी। सिर्फ सखियों को ब्रज की लीला में प्रेम की लीला दिखाई गई। थोड़ा सा दुख, कभी प्रलय के रूप में, इंद्र के प्रलय के रूप में, कभी राक्षसों के रूप में, बहुत सी विपदाओं को दिखाया गया, लेकिन सहजता से उन्हें उन विपदाओं से निकाल भी दिया गया। इसलिए बहुत ज्यादा दुख का अनुभव नहीं कराया गया, लेकिन जितना भी प्रेम लिया राजी महाराज से वो सुपने में लिया, क्योंकि जागृत अवस्था नहीं थी, क्योंकि जागृत बुद्ध नहीं थी, तातम वाणी नहीं थी, घर की पहचान नहीं थी, संबंध की पहचान नहीं थी, इसलिए इस सुख को सुपने का सुख कहा गया। वो कह रहे हैं सुपन भागे सुख क्यों होए, खेल क्यों दिखाए, जब सुख वतन लीजिए नींद उड़ के जाए। वो कह रहे हैं यदि सपना ही खत्म हो जाएगा तो आप जो सुख देने के लिए राज्य इस ब्रह्मांड में हमें लाए थे वो सुख कैसे देते। परमधाम में तो हमेशा सुख देते थे, ये काल माया के ब्रह्मांड में हमें सुख देने के लिए लाए कि अक्षर की दुनिया कैसी है, वहां पर आप कैसे जो है सुख ले सकते हो। तो सुपन भागे सुख क्यों है, अगर सपना ही खत्म हो जाएगा तो सपने में जो सुख दिखाने के लिए लाए वो कैसे होगा पूरा। खेल क्यों दिखाए, तो जो खेल देखने की मांग करी थी वो खेल ही खत्म हो जाएगा, वो खेल ही कैसे देख पाएंगे। जब सुख वतन लीजिए नींद उड़ के जाए, और अगर आपको वतन का सुख दिखा दिया जाए तो नींद ही उड़ जाएगी, सपना ही खत्म हो जाएगा, तो आप बिल्कुल परमधाम का ही सुख देखने लग जाएंगे, फिर सपने का सुख नहीं देख पाएंगे। तो उस समय तारतम्य वाणी के ना होने से और जागृत बुद्ध का ज्ञान ना होने से हम दो सुखों को एक साथ नहीं ले पाए। या तो हम परमधाम का सुख ले सकते थे तो खेल नहीं चल सकता था, और अगर खेल का सुख लेते थे तो परमधाम का सुख नहीं, उसकी याद नहीं आ सकती थी, संबंध की पहचान नहीं हो सकती थी, क्योंकि उससे सपना ही खत्म हो जाता। नींद उड़े भागे सुपना तब फेर फेरा होए, सुख सुपन और वतन लिए जाए ना दोए। वो वक्त ऐसा था, नींद उड़े भागे सुपना, अगर नींद को हटा दिया जाता तो सुपना खत्म हो जाता, तब फेर फेरा हो, तो दोबारा से हमें ब्रज में जो है बाहर में काल माया का ब्रह्मांड बना बना के उस खेल को देखने के लिए आना पड़ता। सुख सुपन और वतन, सुख सुपन और वतन लिए जाए ना दोए। वो समय ऐसा था
तारतम वाणी के बिना, जागृत बुद्धि के ज्ञान के बिना, कि सपने के सुख और वतन के सुख को एक साथ नहीं लिया जा सकता था। लिए जाए ना दोए, एक ही समय पे दोनों को नहीं लिया जा सकता था। आज तारतम वाणी आने से, इसका महत्व फिर से बता रहे हैं, आज जागृत बुद्धि का ज्ञान आने से, आज तारतम वाणी का ज्ञान आने से आप इस वाणी के माध्यम से परम धाम के सुखों को ले सकते हैं, राज्य के स्वरूप श्रृंगार को देख सकते हैं, 25 पक्षों में घूम सकते हैं, और उसके बाद चितवनी के माध्यम से, और फिर आप जब चितवनी से अलग हटे तो ब्रह्मांड के सुख देख रहे हैं। ब्रह्मांड में काल माया के सुख और दुखों का जो द्वैत की लीला है उसमें भी आप तो सपने के सुख और परम धाम के सुख दोनों को हम इस वाणी के माध्यम से देख रहे हैं। लेकिन ब्रज में ऐसी लीला नहीं थी। यावित साथ समझियो सुख साथ को दियो, यूं बिन जाने ब्रज में सुख सुपने लियो। इस प्रकार सुंदर साथ से समझिए, परम धाम में से राजी महाराज ने ब्रज की लीला में आकर सुख साथ को दियो, परम धाम के सुखों को राजी महाराज ने काल माया के ब्रह्मांड में दिया। यूं बिन जाने ब्रज में सुख सुपने लियो। इस प्रकार है हमने बिना परम धाम से अपने संबंध की पहचान किए, अपने धाम की पहचान किए, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म से अपने संबंध की पहचान किए बिना, उनके स्वरूप की पहचान किए बिना, अपने स्वरूप की पहचान किए बिना सपने में ब्रज में सुख लिए। अब सुख रास कहा कहूं, जाने निज सुख हुए, ए सुख साथ पियो बिना ना जाने कोई। अब मैं रास के सुख की बात कर रही हूँ, इंद्रावती जी कह रही है ब्रज के सुख की बात कर दी, रास के सुख की बात करती हूँ, उसके बारे में तो क्या कहूँ। जाने निज सुख हुए, जो इसको जान लेता है उसको तो सुख होता ही होता है। जाने निज सुख हुए, जो जान लेता है, क्योंकि ये हमारी ही लीला है। हम यदि रास की पुण्य लीला को जान जाते हैं तो हमें अपने सुख मिलते हैं, जो हमने उस समय भी लिए थे और हम आज भी ले सकते हैं, क्योंकि जागनी के ब्रह्मांड में चारों का भोग है। जो ब्रज को ब्रज से सुट्टा बांधेगा वो हमारी ही लीला है। ब्रज के सुख हमें आज भी मिलेंगे। रास का सुख हमारा ही सुख था, हम आज उससे सुरता बांधेंगे तो हमें आज सुख मिलेंगे। सुंदर साथ जी, ये कैसे होगा? हमें ब्रज और रास पे हम सुरता बांधेंगे तो हमें उसके सुख कैसे मिलेंगे? क्योंकि ये हम ही ने विलास किए, हमारे ही सुख है तो हमें ही मिलेंगे। कैसे मिलेंगे सुंदर साथ जी? इसको एक दृष्टांत से समझिए। जैसे कि हम जब से होश संभालते हैं, या हमारी जो एक गोल्डन मेमोरीज होती है, जब हम बड़े होते हैं तो कुछ हमारी गोल्डन मेमोरीज बनती है। जो जो सुख हमने लिए होते हैं, अपनी अपनी आयु के बीच में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन पहले के सुख जो है हमारे हृदय में सजे हुए रहते हैं। जो गोल्डन, जिनको गोल्डन मेमोरीज कहते हैं, कभी कभी एल्बम के रूप में, कभी कभी फोटोग्राफ्स के रूप में हम उनको संजो के रखते हैं, और फिर कई वर्ष बीत जाने के बाद हम यदि उससे फिर से अपने ध्यान को उस पल में ले जाते हैं जबकि हमने वो सुख लिए होते हैं, या हम उन फोटोज में, उन पिक्चर्स में अपने आप को ले जाते हैं, तो वो सुख दोबारा से जो है हमारे हृदय में चढ़ के आते हैं। हमें लगता है हम उसी समय में पहुंच गए और हमें वो सुख दोबारा से मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही चारों का भोग जागनी में है। ब्रज और रास के सुखों जो अखंड हो चुके हैं उनसे हम सुरता बांधेंगे तो हमें ब्रज और रास के सुख, क्योंकि हम ही ने लिए थे, इसलिए हमारे हृदय पे वो दोबारा से अंकित हो जाएंगे। सुख ए सुख साथ पियो बिना ना जाने कोई। वो कह रहे हैं रास के सुखों को हमारे और प्रीतम के बिना कोई भी नहीं जान सकता है। ए पियु स्वरूप नौतन, नौतन श्रृंगार, ने हमारा नौतन, नौतन आकार। वहां पर प्रीतम ने नौतन श्रृंगार किया था और हमारा प्रेम भी उनसे नया था, क्योंकि 52 दिन की जुदाई के बाद हम दोबारा से फिर 53वें दिन में राज्य से मिल रहे थे। नौतन आकार, हमें भी वहां पर नए आकार मिले थे। ए बन सुंदर नौतन, नौतन माओ भाई, जल जमुना नौतन, लहरा लेवे बन राय, सुगंध बेलिया नौतन, जिमी रेत से प्रकाश, ने कलंक चंद्रमा नौतन, सकल कला उजास। नौतन रंग पशु पंखी, बानी नई रसाल, नौतन बेन बजावे, नए सुख देवे लाल। तो वहां पर सुंदर वन बना, नौतन नई हवाएं थी, नया यमुना का किनारा था, नए वन थे, सुगंध और बेलियां नई थी, वहां की जमीन नई थी, वहां का प्रकाश नया था, वहां की रेती नई थी, चंद्रमा नया था, और राजी महाराज, पशु पक्षी सब नए रंग के दिखाई दे रहे थे, और राजी महाराज अपने होठों से मधुर ध्वनि नई तरह की बजा रहे थे। नए सुख देवेलाल, और वो नए तरह के प्रेम के सुख देने के लिए राजी महाराज तैयार थे। या रस सुख केते कहूं, कई रहस्य प्रकार, साथ पियो संग मिला सम के अपार। यहाँ पर जो हमने योग माया के ब्रह्मांड में, केवल ब्रह्म में, जहां सारी सृष्टि नई बनी राज्य के विलास के लिए, हमारे अखंड रास के लिए, वहां पर हमने कितने सुख लिए, उनके क्या आपको बताऊं। साथ पियो संग मिला सम के अपार, वहां पे भी हमने राजी महाराज के साथ बहुत प्रेम के
विलास किए, जिनको हम पहले भी रासवाणी में पढ़ के आए हैं। कई बातें या मुख की जीव हृदय जाने, ये सुख पहले थे अलेखे अति अदकाने। वो कह रहे हैं वहां जो सुख हमने लिए वो हमारा मेरे जीव के हृदय पे अंकित है और इनको लिखा नहीं जा सकता। बहुत अधिक अनंत सुख थे, क्योंकि योग माया की भूमि थे जिसमें कोई सीमा नहीं होती। काल माया के ब्रह्मांड में तो सीमाओं से हम बंधे होते हैं, लेकिन योग माया के ब्रह्मांड में सीमाएं नहीं होती। तेज सबों में मूल का सभी चेतन थिरचर चेतन ए लीला ऐसी उत्पन्न। वहां पे सभी के अंदर मूल परम धाम का तेज था उस समय। सभी पूरी धरती पूरी कायनात उस समय चेतन अवस्था में थी। धरती हो आकाश हो सारी लीला चेतन अवस्था में हो रही थी और सारी चेतन सामग्री उत्पन्न हुई थी। पर एक सुख सबे सुपन में नेठ नीत जो माहे ए सुख जोग माया में ने दृष्ट न घर पाए। लेकिन ये भी सारे सुख जो है वो निद्रा में थे, क्योंकि हमें घर की पहचान तब भी नहीं थी। बीच में घर की सुख देने के लिए हम तो इतने विस्मित हो गए थे उन सुखों में कि हमें दुख की भी पहचान नहीं थी। तो पल भर के लिए दुख देने के लिए राज्य अंतर्ध्यान हुए थे और हमें थोड़ा सा दुख का अनुभव कराया था। ये सुख जोग माया मैंने दृष्ट ना घर ताहे, ये जो जोग माया में हमने सुख लिए उसमें भी हमें घर की पहचान नहीं थी। ये सुख कहे गोकुल के और सुख रास सुपन, सुख दो क्यों हो वही विचारियो मन। वो कह रहे हैं ये जो गोकुल के सुख कहे, ये जो तुम्हें रास के सुख कहे, ए सुख दो क्यों हो भी विचारियो मन। अपने मन में विचार करके देखो कि ये सुख हमें कैसे मिले। जब लीजिए सुख सुपन नहीं वतन दृष्ट, जब सुख वतन देखिए नहीं सुपन की दृष्ट। तो वही दोबारा से बता रहे हैं कि उस समय यही लीला थी। रास में भी जागृत बुद्धि का ज्ञान अभी नहीं था और न तारतम वाणी का ज्ञान था। सुंदर साथ राज्य के प्रेम से ही सिर्फ बंधे हुए थे। उस समय भी यही लीला थी कि जब सपने का सुख लो तो वतन पे हमारी दृष्टि नहीं जा सकती थी, और अगर हमें वतन दिखा दिया जाता तो हम सपने के सब सुखों को नहीं ले पाते। यो सुख सुपने लिए कछुक नहीं खबर, इन दो लीला में सुध नाही घर। इसलिए हमने सपने में ही इन सुखों को लिया, हमें कुछ भी खबर नहीं थी। इन दोनों लीला के बीच में हमें घर की सुध नहीं थी और ना ही संबंध की सुख थी। या भी लीला दो करी सिधारे वतन, ए ब्रह्मांड जो तीसरा ले आए अपन। इस प्रकार से दोनों लीलाओं को करने के बाद, क्योंकि हम दुख देख ही नहीं पाए, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, हमें वापस परमधाम ले जाया गया, लेकिन हमारी इच्छा पूरी ना होने के कारण हमें तीसरे ब्रह्मांड में लाया गया। जो मनोरथ मूल का हुआ नहीं पूरन, बिन सुध विरय विलास किए यो रही धाक मन। हमारा मूल का जो मनोरथ था कि हम उस दुनिया में जाके काल माया के ब्रह्मांड में बहुत से दुख देखेंगे, एक दूसरे को भूल जाएंगे, लेकिन ब्रज और रास की लीला में ब्रह्मांड इतना छोटा सा था, इतने छोटे से जगह पे हम सब थे, बिखरे हुए नहीं थे, तो हम एक दूसरे को भूले ही नहीं। हम सब ब्रह्मशिष्या पहचान नहीं थी, लेकिन हम रहते तो एक ही दायरे में थे ना। ब्रजमंडल छोटा सा था, वहीं पे रहते थे। रास में गए तो उसी रास की भूमि पे ही गए। तो हम एक दूसरे को कि हम एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, हम धनी को नहीं पहचानेंगे, ये तो हमें पता था। हमने धनी को नहीं पहचाना, लेकिन हम सब एक ही ब्रजमंडल में थे, आमने सामने थे, दृष्टि से ओझल नहीं थे। जो मनोरथ मूल का हुआ नहीं पूरन, बिन सुध विरय विलास किए यो रही धाक मन। तो हमने विरय का में विलास नहीं किया, इसलिए ये धाक हमारे मन में रही। धाक क्यों रही? अपनी एकिया इंड फेर साथे आए प्यूजी इत दूजे वेद। तो फिर हमारी इस इच्छा को पूरा करने के लिए तीसरा ब्रह्मांड बनाया गया। लीला दो पहले करी दूजे फेरे भी धोए, बिना तारतम्य मायने न जाने कोई। वो कह रहे जैसे ही ब्रज और रास में हुआ, बिल्कुल वैसे ही पहले भी दो लीला करी, एक ब्रज लीला करी, एक रास लीला करी। दूसरे फेरे में भी दो ही लीलाएं करी, बिना तारतम्य मायने ना जाने कोई। लेकिन पहले दो लीला करी और बाद में लीला करी, इसको तारतम्य वाणी के बिना कोई नहीं समझ सकता। पहले राजीव महाराज ब्रज में कृष्ण के बाल स्वरूप में आए, फिर रास में जो है यौवन स्वरूप में आए। ऐसे ही बिल्कुल धनी देवचंद जी के रूप में, धनी देवचंद जी के रूप में एक लीला हुई जिसमें जो है जागृत बुद्धि का ज्ञान हुआ। फिर महाराज ठाकुर इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर दूसरी लीला की गई। राजीव महाराज ने दूसरे तन में लीला करी, जहां से तारतम्य वाणी का उद्गम हुआ। एक में उपजा तारतम दूजे मुने उदास, सब विद जाहिर हुई सी जागनी प्रकाश। एक में तारतम ज्ञान की कुंजी आई और दूसरे में उसका उजाला आ गया, विस्तार आ गया। सब विद जाहिर हुई सी जागनी प्रकाश। इस प्रकार ये जागनी की रास जो है वो पूरे ब्रह्मांड में अब जाहिर हो जाएगी। तारतम ज्योति उद्योत है तिनथे कहा हुए, एक सुपन दूजा वतन जीव देखे दोए। अब देखिए ये करामात हो जाएगी। पहले दो ब्रह्मांड में ये करामात नहीं थी। आप यदि सपने में हैं तो आप वतन नहीं देख सकते थे, और अगर आपको वतन में जगा दे जाए तो सपना खत्म हो जाता था। दोनों सुखों को एक साथ नहीं देख सकते थे। लेकिन तारतम ज्योति उद्योत है तिनथे कहा, ये तारतम की जो वाणी है बहुत ही रोशन है। इससे क्या हो सकता है? एक सुपन
दूजा वतन जीव देखे दोए। जीव यहाँ पर इस तारतम्य वाणी से जोड़कर काल माया के ब्रह्मांड में जो राज्य सुख दे रहे हैं वो ले सकता है, और परमधाम की पहचान करा के परमधाम के 25 पक्षों का राज्य के स्वरूप और श्रृंगार का सुख भी चितवन के माध्यम से ले सकता है। वतन देखत जाहिर दुनी दूजी दोए लीला जो करी, ये सब याद आ गई इत दोए दूसरी। वो कह रहे हैं दूजी दोए लीला जो करी, ये जो दो लीलाएं धनी देवचंद जी के तन में और इंद्रावती के धाम हृदय में हुई, इसमें वतन देखा जाए इन दोनों लीलाओं में ब्रह्मांड की लीलाओं को स्पष्ट कर दिया गया। सब सुंदर साथ जीव भी उस लीलाओं को देख सकते थे। ये सब याद आ गई तो दूसरी दो लीलाओं में सभी कुछ याद आ गया। ब्रज और रास की लीलाएं भी आ गई, परम धाम की भी लीला आ गई, और जागने की लीला तो चली रही है, तो चारों का भोग हो गया। इस जागने के ब्रह्मांड में इस तारतम्य वाणी में आने पे, क्योंकि सब कुछ इस तारतम्य वाणी में, इस तारतम्य वाणी में ब्रज भी है, इसमें रास भी है, इसमें परम धाम के 25 पक्ष भी हैं, इसमें राज्य का स्वरूप श्रृंगार भी है, और इसमें इस समय चलने वाली जागनी लीला भी है। तो ये स्वरूप साहब क्या हुआ, इसको स्वरूप साहिब क्यों कहा गया? क्योंकि ये परम धाम से लेकर पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें और फिर परम धाम तक की सारी लीला का इसमें संग्रह है, संग्रहित है। और ये लीला लाइव है, इसमें चेतन है, बिल्कुल चलने वाली है। जो इसमें डूबता है वो उनको साक्षात अनुभव करता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? स्वरूप साहिब। राज्य के पूरे दिनों की लीला, पूरे 7 दिन के, पहले दिन से लेके 7वें दिन तक की लीला, मूल परमधाम से लेके मूल परमधाम में जागने तक की सारी लीला का वर्णन है। जो जिस लीला में जाना चाहता है, जो जिस लीला से अपनी चितवन को बांधता है, वो उसी लीला का सुख लेता है। ये बहुत बड़ी बात है सुंदर साथ जी, ये ना कोई छोटी बात नहीं है कि इसी वाणी से हम परमधाम के सुख लेते हैं, हम इसी वाणी से राज्य के स्वरूप श्रृंगार के सुख लेते हैं, हम इसी वाणी से ब्रज के सुख लेते हैं, हम इसी वाणी से रास के सुख लेते हैं। तो बहुत सारे सुख धनी देवचंद जी की लीला से कोई सोटा बांधे तो वो सुख भी इसमें है। मेरठ ठाकुर की लीला से 5वें दिन की लीला से कोई भी सोटा बांधे तो वो सुख इसमें है। छठा दिन तो चल ही रहा है, हम इसमें सारे सुख ले रहे हैं। या लीला की बातें तो जुबा कहीं ना जाए, नहीं, वतन देखत जाहिर दूजी दोई लीला जो करी, ये सब याद आवे इत दोई दूसरी। याद आवे सारे सुख और जीव नैनो भी देखे, तारतम सब सुख देवई विद विद अलेखे। इसलिए इस तारतम वाणी की महत्ता बता रहे हैं कि इससे आपको सारे सुख याद आ जाते हैं, और जीव नैनो भी देखे, और हम अपनी जीव की आंखों से भी इन सुखों में जा सकते हैं, इन सुखों को देख सकते हैं। ये खुद तारतम वाणी कह रही है, स्वयं राज्य के वचन कह रहे हैं। और जीव नैनो भी देखे, आप इन नैनों से ब्रज की लीला को देख सकते हैं, रास की लीला को देख सकते हैं, परम धाम की लीला को दे सकते हैं। तारतम सब सुख दे रही है, तारतम वाणी है जो हमें सारे सुख दे रही है, विद विद अलेखे, जिनको कहा नहीं जा सकता। या लीला की बातें तो जुबा कहीं ना जाए, सुख दो इत लीजिए मनोरथ पुराए। तो इन लीला की बातें जो है इस जुबान से कहीं नहीं जा सकती हैं। सुख दो इत लीजिए, ब्रज और रास के दोनों सुखों को आप यहाँ ले सकते हैं, अपनी सारी इच्छाओं को यहाँ पर पूर्ण कर सकते हैं। बिल्कुल साक्षात कहा गया है, इस तारतम वाणी के माध्यम से आप अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। सुख दो इत लीजिए मनोरथ पुराए। जो इच्छाएं करी थी कि हम खेल देखेंगे, हम खेल में जो है आपके सुखों को देखेंगे, हम नहीं भूलेंगे, जितनी भी हम परमधाम से इच्छाएं करके आए थे वो तारतम वाणी के माध्यम से उन सभी सुखों को देखा जा सकता है। या लीला को जो बल, वचन सब कैसी, वचन मायने देख के सब सुख लेसी। वो कह रहे हैं इस लीला का तो इतना बल है, इस तारतम वाणी का इतना बल है, वचन सब कैसी। इस तारतम वाणी में सभी लीलाओं को वचनों के रूप में कहा गया है। जो उन वचनों को आत्मसात करेगा, जो उन वचनों को कहेगा, अपने अंदर लेगा या दूसरों से कहेगा, वचन मायने देख के, और इन वचनों के जो मायनों को अपने अंदर धारण कर लेगा, सब सुख लेसी, वो हर प्रकार के सुख लेगा, 7 दिन के सुख लेगा। धन धन ब्रह्मांड हुआ, धन धन भरतखंड, धन धन सुख जो कलयुग, जहां लीला प्रचंड। ये तारतम वाणी भरतखंड में आई है, कलयुग में आई है, इसलिए इस ब्रह्मांड को धन धन कहा गया। जो ये अब 14 लोगों का ब्रह्मांड बना है, ये धन धन है, ये भरतखंड धन धन है, ये कलयुग धन धन है, जहां लीला प्रचंड, जहां पे इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। नंदनपुरी नौतन जहां लीला उदय हुई, केताक साथ आइया दूजिए सब कोई। सब पुरियों में नौतनपुरी धन धन है, जहां पर ये इस लीला का उद्गम हुआ। केताक साथ आइया, बहुत से सुंदर साथ उस समय धनी देवचंद जी के समय आए, और भी बहुत से सुंदर साथ आए थे। नंदन धनी 700 धनन ताटम पूर्ण प्रकाश ल्याय के सुख दिए हम। इसलिए इस सुंदर साथ को मैं धंधन कहती हूँ, जो तारतम वाणी से जुड़े हुए हैं,